अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो है रिसेंटली जो है किसी इमाम को जो है वो पकड़ा गया अपना इसमें अल मगरिब इंस्टीट्यूट, जो डॉक्टर यासिर काजी का भी इंस्टीट्यूट है। तो उसमें जो है उनको जो है पोर्नोग्राफिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इल्ज़ाम लगा हुआ है। अब आप देखिएगा एक चीज़, एक कॉमन ट्रेंड आप देखिएगा कि मौलवियों में और क्लेरिक्स में सबसे ज़्यादा अगर आप कोई डेविएंस देखिएगा, कोई परवर्शन देखिएगा, तो वो चाइल्ड के पीडोफिलिया ही आप देखिएगा। अब इससे एक चीज़ समझ में आता है कि जितना हम लोग जो है मौलवियों को या स्पीकर्स को या इस्लामिक स्पीकर को जो है हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके वर्ड्स को फॉलो करें, उनके एक्शंस को भी फॉलो करना चाहिए। और सबसे पहले बात तो मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि मैं एक ज़रा सा क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार किस्म का इंसान हूँ या मुझसे गुनाह नहीं होते। लेकिन मुझसे जो भी गुनाह होते हैं वो मुझसे मुतालिक होते हैं, किसी और का मेरे गुनाह के ऊपर से नुकसान नहीं होता। गुनाह ही होता है, मैं ये नहीं डिनाई करता हूँ कि एकदम गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है। लेकिन मैं अपने नफ्स का जो हूँ जो, और एक और चीज़ बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेजर सिन नहीं होता। लेकिन ये जो है गुनाह मुझसे भी होता है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार हूँ। गुनाह मुझसे भी होता है, गुनाह सबसे होता है। इनफैक्ट कुरान में भी ये चीज़ का इशारा है और हदीस में भी है। कुरान ये बात बोलता है ना कि हम जो है हर गुनाह हम मेजर गुनाह माफ़ कर लेंगे इल्ला लमम। तो लमम की तफसीर में जो है इब्न अब्बास बोलते हैं ये छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की कि ज़िना जो है वो हर इंसान, हर बनी आदम के ऊपर जो है मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके बाद आँखों का ज़िना, हाथों का ज़िना जो है वो बोला गया। उसके बाद लास्ट में जो है ये बोला गया है कि जो और प्राइवेट पार्ट उसको कंफर्म करती है और डिनाई करती है। तो ज़िना इस टाइप का, आँखों का ज़िना हो गया या फिर हाथों का ज़िना हो गया, ये जो है ये हर बनी आदम के ऊपर है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और कुरान से भी इशारा मिलता है। कुरान में यहाँ तक भी लिखा हुआ है, खैर मैं इतना ही अभी बोलूँगा, इसके ऊपर अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि मैं कोई मुत्तकी परहेज़गार नहीं हूँ। लेकिन ये सब जो क्राइम्स है जो उल्मा करते हैं, ये एक तो मेजर सिंस होते हैं। क्योंकि आप अगर ज़िना करते हो, ज़िना से मेरा मुराद डायरेक्ट ज़िना, तो आप जो है वो किसी का आप हक तलफ़ी करते हो। हक तलफ़ी आप कैसे करते हो कि अगर कोई लड़की है उसके साथ आप ज़िना कर रहे हो तो उसके फ्यूचर हस्बैंड की आप हक तलफ़ी कर रहे हो। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो बहुत बड़ा हक तलफ़ी हुआ। और अगर आप जैसे खुद ही जो है ज़िना आप करके फिर उससे आप शादी कर ले रहे हो, तो ये भी सद्दे ज़रिया के हिसाब से भी ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि आप कि शैतान आपके दिमाग में जो है ये बात डाल सकता है कि अगर शादी से पहले ये मेरे साथ सोहबत कर सकती है तो शादी के बाद जो है वो उस वक्त भी जो है किसी और के साथ सोहबत कर सकती है। तो ये शैतान जो दिमाग में डाल सकता है। तो एक ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं फिर। तो इससे साबित होता है कि ज़िना करना जो है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, ये बहुत बड़ी हक तलफ़ी है। उससे बड़ी हक तलफ़ी जो है ना, वो चाइल्ड मोलेस्टेशन में हो जाता है या रेप में हो जाता है, जिसमें आप ना सिर्फ जो है आप जो है दूसरों को मोलेस्ट ही नहीं करते हो, बाकी उसका जो वीडियो बनाते हो और उससे भी जो है आप एक तरह से उसको भी आप ब्लैकमेल करने की आप यूज़ करते हो। और उसको जो है आप ऑनलाइन अपलोड भी कर देते हो। तो ये कोई आम बंदा करे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक आम नॉर्मल टाइप का बंदा मेरे तरह, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी हक तलफ़ी हर स्टैंडर्ड से, रिलीजियस स्टैंडर्ड से भी और सेक्युलर स्टैंडर्ड से भी जो है बहुत बड़ी हक तलफ़ी हो जाती है, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो ट्रेंड है, ठीक है,
ये जो ट्रेंड है इसको जब हम लोग कॉल आउट करते हैं तो हमें लिबरल्स और सेकुलर्स बोल दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से फेमिनिस्ट बोल दिया जाता है। हालांकि ये ट्रेंड कितना उलमा में कॉमन है कि वो जो है कितने सारे लोग, अब बहुत कॉमन है, मतलब ये इतना कॉमन चीज़ है, वो इतना ही कॉमन चीज़ है जैसे कि कॉलेज में लव अफेयर्स होते हैं ना लड़का लड़कियों के, सब जानते हैं, हर कल्चर में ये बात जानते हैं लोग कि कॉलेज में जो है वो लड़के लड़कियों का अट्रैक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जिना भी हो जाता है। तो जो चीज़ इतना कॉमन है, सबको पता है यार हर कॉलेज में ऐसा होता है, उसी तरह से ये उतना ही कॉमन हो चुका है। हो सकता है कि मैं कॉलेज वाला एग्जांपल थोड़ा सा एग्जैजरेशन लग सकता है, लेकिन अगर उतना नहीं तो उससे कम भी अगर बोले तो तब भी कंपटीशन तो दे रहा है, ये जिना को तो कंपटीशन दे रहा है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ तक बात आ गई है, और ये ग्लोबली सब जो है इसको ये समझते हैं, और बहुत सारे लोगों का तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा कि आए दिन जो है किसी ना किसी कहीं ना कहीं से खबर आ रहा है कि मौलवी साहब ये कर दिए, मौलवी साहब वो कर दिए। और अभी तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि वीडियो वगैरह भी आ जाती है मौलवियों की बच्चों के साथ, और अभी तो जोक्स भी जो है मौलवियों को लेकर जो है बहुत कॉमन हो गए बच्चों के साथ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरा मेरी उम्मत से जो है ना वो यही है, कौम लूत के अमल से, ठीक है। तो ये चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते, इतने एविडेंसेस मौजूद है ऑलरेडी कि आप इसको डिनाई करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। उसके बाद जो है आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी सुन लो इस बारे में, उन्होंने बाकायदा जो है लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, और उन्होंने तफसीर इब्न कसीर से दिखाया है कि उस ज़माने में इमाम इब्न कसीर जो है वो ये बात बोलते थे कि ये जो मौलवी है, ये जो काजी है, ये जो फ़ुक़हा है, ये लोग को अपने बच्चों से बचाना चाहिए, कि उस ज़माने में भी बहुत फेमस था। और अगर आप फ़िक़्ह की किताब पुरानी पढ़िएगा ना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग जो है छोटे बच्चों से भी पर्दा करवाते थे। ये लोग बोलते थे छोटे बच्चों को भी मत देखा करो, तुम्हारी शहवत जो है वो जाग जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा, वो ये होता है ना कि आप जब हद से ज़्यादा अपने आप को दिखाते हो ना, ओवर रिलीजियस, कुरान में आयत है सूरह नज्म में, वला तुज़क्कु अनफुसकुम, कि अपने आप को ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार मत दिखाओ, अल्लाह तुमको तब से जानता है जब तुम माँ के पेट में थे। अल्लाह जानता है कि कौन कितना मुत्तकी और कितना परहेज़गार है। तो आदमी को जो है, एक आम आदमी को हम्बल रहना चाहिए, और एक आम आदमी को जो है बहुत ही मतलब विनम्रता के साथ रहना चाहिए। ज़्यादा अपना रिलीजियोसिटी लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। आपको जितना भी रिलीजियोसिटी दिखाना है ना, अल्लाह को दिखाओ अकेले में, आप अल्लाह को दिखाओ, अल्लाह के सामने रो, अकेले में रो, तहज्जुद में रो, जब कोई नहीं देख रहा है तुमको तब रो। जितना दिखाना है अपना अल्लाह, वैसे तो अल्लाह के सामने भी दिखा नहीं पाओगे रिलीजियोसिटी, लेकिन अल्लाह के सामने जो है अपनी ह्यूमिलिटी ये दिखा सकते हो कि ये अल्लाह मैं कितना आजिज़ हूँ, ठीक है ना। तो जब जो लोग लोगों के सामने जो है इतनी रिलीजियोसिटी दिखाते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला फिर उनको एक्सपोज भी कर देता है लोगों के सामने। और हम लोग तो यहाँ तक देखते हैं कि पूरे टाइम जो है लोग अय्याशी करके, हज करके अपने बुढ़ापे में मस्जिद में चले जाते हैं, और बच्चों को परेशान करते हैं कि भैया टी शर्ट मत पहनो, जीन्स मत पहनो। और कितने सारे लोग तो दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहन के जो है वो कारोबार में जो है लोगों को ठगने का काम करते हैं, कि सामने वाला तो ये सोचता है कि यार ये दाढ़ी टोपी वाला है, ये तो क्या ही मतलब गलत काम करेगा, लेकिन लोग करते हैं। इल्ला माशा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप ये देखो जो दाढ़ी टोपी और कुर्ते पैजामा वाला है, उनका अखलाक आप देख लो, उनके फैमिलीज़ के साथ जो है कितना उनका अच्छा सलूक है वो आप देख लो, और उनके मामलात देख लो तुम आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो है कितने जो है रिलीजियस है या कितने पायस है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है मौलवियों में कि वो जो है मॉलेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग LGBT क्यों हो गया इसको, अरे भाई
वो लोग कम से कम हमारे तरह मुनाफिक तो नहीं है ना। वो लोग जो कर रहे हैं अपना अपना आपको बता रहे हैं, और वो लोग भी मॉलेस्टेशन के खिलाफ है। तो वो लोग को बोलने से अच्छा पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो ना, ये चीज़ कितना कॉमन है मुस्लिम्स में। ये चीज़ जो है गांव वाँव एरिया में होमोसेक्सुअलिटी कितना कॉमन है। आप तो वेस्ट को ब्लेम कर लोगे, आप पढ़े लिखे लोगों को ब्लेम कर लोगे। जो पढ़े लिखे लोग है वो भी लोग भी जो है मॉलेस्टेशन को जायज़ नहीं समझते, लेकिन गांव एरिया में जाएंगे तो लोग तो जानवरों के साथ भी करते ही अमल। ये इतना कॉमन है। और हम लोग तो क्योंकि हम लोग की आदत नहीं है अपने आप को सुधारने की, हम लोगों ने ठेका लेके रखा है दूसरों का। तो हम लोग हमेशा दूसरों पे ये LGBTQ फैला रहा है। अरे भाई, सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी तो भाई मौलवी लोग फैला रहा है। और एक और चीज़ मैं बहुत ही शिद्दत के साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और बहुत बड़ा रीज़न है होमोसेक्सुअलिटी के फैलने का। और वो क्या रीज़न है? वो ये रीज़न है कि सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस, कि मर्द और औरत को इतना दूर कर दिया गया है कि मर्द होमोसेक्सुअल बन गया। जब आप जो नेचुरल तरीका है, जब आप फितरत को इतना सेग्रीगेट करिएगा तो सामने वाला का तो डिज़ायर और बढ़ जाएगा। आदमी को ये लगता है कि इससे जो है वो डिज़ायर कम होगा, कि मर्द और औरत को जितना दूर रखोगे तो डिज़ायर कम होगा। नहीं, मर्द और औरत को जितना दूर रखोगे डिज़ायर उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये डिज़ायर फितरी डिज़ायर है, ये हम लोग के अंदर है। आप अकेले भी रहोगे तब भी आपको डिज़ायर आएगा, आप जब सोते रहोगे तब भी आपको डिज़ायर आएगा, क्योंकि ये हार्मोन्स तो अपने अंदर है ना। ये भी तो देखो। इसीलिए आप देखोगे, मैं अपने ही यहाँ का एक्सपीरियंस आपको बता दे रहा हूँ ना। उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, इतना स्टैटिस्टिक कोट करने की क्या ज़रूरत है। मैं ऐसा आपको जो है एक्सपीरियंस बता दूंगा जो आपसे रिलेटेबल है, आप रिलेट कर पाओगे। और वो क्या है, जैसे मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जो मुस्लिम एरिया है, सो कॉल्ड मजहबी एरिया, ज़्यादातर बरेलवी, अब शिया लोग भी है। तो यहाँ पर कोई अगर ऐसी लड़की है जो कि टी शर्ट और जीन्स पहन के और थोड़ी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत छोड़ो, अगर टी शर्ट और जीन्स पहन कर भी है ना, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ना, लोग जो है लड़के जो है उनको दूर दूर से घूरते हैं। ठीक है, क्यों घूरते हैं? क्योंकि वहाँ वो अचानक से ना इस तरह से लड़की उन्होंने देखा नहीं टी शर्ट और जीन्स में, सब बुर्का पहन कर है ये, और बुरखे वाले को भी घूरते हैं। लेकिन टी शर्ट और जीन्स पहन के कोई लड़की है ना, तो वो उसको लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक उनको घर छोड़ के आते हैं आंखों से। लेकिन यही चीज़ जो है, वो लड़की अगर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इलाके में चली जाएगी, थोड़ा सा पॉश इलाके में जाएगी, तो जहाँ पर जो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग रहेंगे, तो वहाँ उनको कोई नहीं घूरता। कोई ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसे नहीं करता। हो सकता है एक नज़र देखे, ठीक है, छेड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। कोई एजुकेटेड जगह पे, जैसे अब मैं पार्क स्ट्रीट वगैरह में आप चले जाओ, तो कोई एजुकेटेड जगह में छेड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घूरते भी नहीं है लोग। तो क्यों नहीं घूरते? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को आदत है टी शर्ट और जीन्स वाली लड़कियों को देखने का, रोज़ देख रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वो लोग को इतना जो है कोई जो है मतलब अचानक से जो है वो प्रोवोक नहीं हो जा रहा है, या अचानक से उनके अंदर डिज़ायर पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी देख रहा है। ठीक है, तो उन लोग के लिए वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, मैं जिना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर देखने की बात है। जिसको जिना करना होता है ना भाई, वो बुरखे के अंदर भी कर लेता है, वो घर के अंदर भी कर लेता है। ठीक है, तो अब बहुत सारी ऐसे औरतें हैं जो कि सब करती है, बाहर बुर्का भी पहन के जाती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत सारे उनके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जिना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आप जो है हद से ज़्यादा किसी को, और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई औरत अगर बुर्का पहन गई है तो सामने वाले का डिज़ायर कम हो जाता है, ये भी आपकी गलत फैमिली है, क्योंकि मिस्ट्री आपने बढ़ा दिया। जब कोई लड़की जो है बुर्का यहाँ से यहाँ पहन लेती है ना, तो मिस्ट्री बढ़ जाता है। जो सामने वाला जो अपोजिट जेंडर है, जो मर्द है, ठीक है, वो अब उसके दिमाग में क्या चलता है, यार कौन है ये जो है इस बुर्का के पीछे, आज तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा। ठीक है, तो उसकी ख्वाहिश और बढ़ जाती है मिस्ट्री के चक्कर में कि यार मुझे इसका चेहरा देखना है। और अगर उसका चेहरा खुला हुआ है, एक दो बार शायद देखेगा, उसके बाद उसने क्योंकि देख लिया है,
वैसे तो वो भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मर्दों के को भी आँखों की अपना हिफाजत करना चाहिए, गद्दे बसर करना चाहिए। रेड्यूस योर विजन। रेड्यूस योर विजन का मतलब ये नहीं है जैसे जाकिर नाइक की तरह से नीचे देखा जाओ, मतलब ऐसा है कि किसी को घूरो नहीं, रेड्यूस कर लो। अब कुरान बोलता है बी मॉडरेट इन स्पीच, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना इससे बोलो कि किसी को सुनाई नहीं दे, नहीं, पेस अपना नॉर्मलाइज कर लो। ये सेम चीज़ है जो सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बोले थे कि रसूल के सामने अपने आवाज़ को नीचे रखो। तो नीचे रखो का मतलब ये नहीं है कि आप इतना इससे बोलिएगा, या तो आप सिरे से बोलिएगा ही नहीं कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आए। तो यहाँ पर भी गद्दे बसर से ये मुराद नहीं है कि आप ऐसे चल के चलो कि नीचे आप सामने जो है ठोकर खा लो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओवर है, ये ओवर रिलीजियस चीज़ है, ठीक है। तो उस हिसाब से गद्दे बसर का मतलब ये है कि आप किसी को देखा आपने, ठीक है, और उसके बाद उसको दोबारा नहीं देखा। या अगर किसी का इंटरव्यू भी हो रहा है तो एक बार आपने देखा इंटरव्यू को, फिर आप इधर देखा उधर देखा, फिर वापस उसको देख लिया, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को स्टेयर कर रहा हूँ, लगातार देखे ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ। तो उससे सामने, और इससे ये चीज़ आप चाहे मर्द के साथ करो या औरत के साथ करो, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप ये मर्द के साथ करके भी देख लो ना, एकदम लगातार जो है आप देखते रहो उसको, किसी मर्द को सामने, तो वो भी बोलेगा यार पागल आगल है क्या ये लड़का, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे। तो मर्द तो सोचो कितनी बड़ी हिकमत है इस चीज़ में कि आँखों की हिफाजत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही चीज़ कर दिया। और दूसरा मुझे ये कहना है कि सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस जो ये लोग कराते हैं, आँखों के हिसाब से जो बोलने में मैंने बोल दिया, लेकिन ये दूसरा ख्याल ये क्यों आता है कि ये लोग जो है नेक्स्ट स्टेप जिना ही करेंगे। नेक्स्ट स्टेप तो शादी भी हो सकता है ना, मतलब अगर कोई किसी लड़की को सामने वाले ने देखा, ठीक है, अब वो लड़की उसको पसंद आ गई, अब सामने वाले के पास तो चॉइस है ना कि वो जिना करे या शादी करे। तो इस्लाम ने तो जिना को जो है ममनू किया है ना, शादी को तो ममनू नहीं किया। तो आप इतना जो सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस अगर आप कर लोगे, तो कल को अगर किसी मर्द को शादी करना है तो वो क्या करेगा? अब लोग अरेंज मैरिज करेगा, तो अरेंज मैरिज में क्या उसका बाप जाके सब लड़कियों को देखेगा तब सही है? मतलब आप सोचो कितना जो है ये बेवकूफ़ाना कॉन्सेप्ट है कि उसका बाप जो है उसके होने वाली बहू को, अभी वो भी ज़रूरी नहीं है कि उससे शादी होगा, मतलब बाप को आप भेजोगे देखने के लिए वो सही है, माँ को आप जाओगे भेजने के लिए, लड़का देखने के लिए, हालांकि अभी तक शादी भी नहीं हुआ तो महरम भी नहीं हुआ, वो सही है, लेकिन लड़का और लड़की नहीं देख सकते शुरू में। तो और ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट तो बहुत मॉडर्न है भाई। पहले जो है वो ऐसी शादी होती थी, एक लड़का को एक लड़की पसंद आ जाती तो शादी कर लेते थे। तो आदमी के पास हमेशा चॉइस रहता है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है आप उसके साथ जिना भी कर सकते हो, आप उसके साथ निकाह भी कर सकते हो। जिना और निकाह में यही फ़र्क है कि निकाह जो है वो एलानिया होता है और जिना छुप के होता है, हिजाब और कबूल का ही फ़र्क है, ठीक है। लेकिन निकाह में आप एलानिया करते हो, सबको बता देते हो आज से ये मेरी वाइफ है और मैं इसका पति हूँ, ठीक है, और दोनों एक इजाब और कबूल हो जाता है। ये एक मुत्तफ़िक जो है, एक ही चीज़ मुत्तफ़िक है सभी जो है मज़ाहिब में कि इजाब और कबूल होना चाहिए, बाकी सब डिस्प्यूटेड है, वली की इजाज़त। और आप एक तरह से एलानिया निकाह करते हो ना, तो उसमें भी ये चीज़ इम्प्लाइड है कि वली की इजाज़त होगी तभी एलानिया कर रहे हो ना, ठीक है। तो यही सिंपल फ़र्क हो जाता है। तो हम लोग अगर इस चीज़ को जो है इस चीज़ का ख्याल रखें, तो आप तो जिना के एक दूसरे को जिना के बचाने के चक्कर में जो जेंडर सेग्रीगेशन आपने किया है, तो यहाँ पर तो लोग होमोसेक्सुअल्स हो रहा है। अब क्या करोगे? अब क्या मर्द को मर्द से सेग्रीगेट करोगे? तो ये सवाल है, ये अपने गिरबान में झांकने वाला सवाल है, ठीक है। और बहुत ही जो है सोशल मीडिया की वजह से तो भयंकर एक्सपोज हो रहा है। और इमाम इब्न कसीर ने अपनी किताब में भी लिख दिया कि ये उलमा में बहुत कॉमन है, उस ज़माने में लिखा है सोचो, और अभी देखो बहुत कॉमन है भाई, बहुत कॉमन। होमोसेक्सुअलिटी जो है उलमा के अंदर बहुत कॉमन है।